बता दूंगी, है ना। फिर से वीडियो ऑन करो। नीचे 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 कॉर्नर, इधर इधर इधर, यस। ऑन यहाँ पे जब ये था तब सही था, है ना। जब ये सेटअप इधर था ना प्राइमरी तब सब सही था, बोर्ड नहीं आता। आधारी का होता, हिंदी में पूछ रही हूँ। आधारी का मैं सूरजमुखी और गेंदा। ओके। और स्तंभी है, स्तंभी का मैं गुलाब और नींबू और टमाटर। हाँ ठीक है, ओके गुड, करके आए हो, है ना। चलो अब सबके साथ मुझे प्रेजेंटेशन हो गया, एस्टिमेशन का बताओ। Give me some. बेटा एस्टिमेशन Chinese lady has twins children. Advocate hired Gosange और पापा वाइट पी। ओके, बचोगे नहीं बेटा, तो पढ़ा के तो मैं रहूंगी। इंग्लिश नहीं आती है। हाँ कोई नहीं, मेरे इंग्लिश भी आती है हिंदी भी आती है, दोनों। चाइना लेडी हैज ट्विन चिल्ड्रन। पहले वाली बता। मैं पहली पढ़ी। सीवी रमन। सीवी रमन मैं सेकंड लेती हूँ। सीवी रमन। चलो कोई नहीं। पापा बाय थ्री। और बस मैं ये है। अच्छा हाँ ओके। हाँ एडवोकेट था, हाँ एडवोकेट। इम्ब्रिगेट था, एडवोकेट वाइट गुलशन केस। ओके। व्हाट्स योर नेम बेटा? एडवांस। चलो तुम बताओ। सीवी रमन। सी मींस कैलोट्रॉपिस। हाँ ओके चलो ठीक है, हो गया ये कंप्लीट है ना ये, मतलब ये तुम्हें एस्टिमेशन एंड प्रेजेंटेशन के एग्जांपल मतलब सबको याद हो गए अच्छे से, है ना। जब कल मॉड्यूल सॉल्व करेंगे तब तुम्हें इसकी वैल्यू समझ में आएगी कि तुमने क्या याद किया है, ठीक है। अब तुम लोग स्टार्ट हो जाओ, जल्दी अपनी कॉपी निकालो, नया पेपर निकालो, नया पेपर, ठीक है। नया पेपर निकालो और सबके सब मुझे फैमिली बना के दिखाओ। हाँ चलो बेटा, क्वेश्चन बन गए सबके, फैमिली सबकी कंप्लीट हो गई, कंप्लीट सबका, फाइन दिखाओ जरा। बेटा मैं बार बार आपको इसलिए बोलती हूँ जिससे आपको चीजें आ जाए, आपकी स्कूलिंग ज्यादा अच्छी नहीं है ना, आपको बेसिक नहीं क्लियर है ना। बेटा 2 और 3 का नीचे अप्लाई नहीं करना था वैसे, गुड, ठीक है। फहीम ने कंप्लीट कर लिया, बहुत अच्छे से किया, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, रूट्स, जो रूट्स रेडिकल से नहीं निकलती, जो रूट्स रेडिकल से नहीं निकलती, बताया था। बताया था, क्या था? हाँ हाँ ठीक है, हिंदी में देखना पड़ता ना। अच्छा बताओ,
रेडिश मूली किसका एग्जाम्पल था? स्टोरेज ऑफ कौन सी रूट है? रेडिश। मूली कौन सी रूट है? टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट? सबका? कितने लोग टैप रूट वाले हैं? कितने लोग हैं टैप रूट वाले? ऐसे मुझे पता चलेगा, मेंशन करो जरा। कौन कितने लोग हैं टैप रूट? हाथ अच्छे से उठाओ ऊपर। अरे भाई डर क्यों रहे हो? टैप रूट, टैप रूट ही आंसर। जो टैप रूट वाले नहीं थे जरा मुंह ऊपर उठाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्यों भाई? चलो आगे। यस मैम। ओके बताओ। शलजम, टर्निप, टर्निप कितने टैप रूट वाले हैं? ओके स्टिल्ट रूट, स्टिल्ट रूट, प्रो फ्रूट, ओके। और निमेटोफोर्स, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल अपवर्ड 402 हाँ क्या निमेटो उन लोगों को आगे करना। ये निमेटोफोर्स जो होती है वो कैसे ग्रो करती है जमीन के ऊपर? सीधे सीधे खड़ी हो जाती है ना, तो वर्टिकल, वर्टिकली, है ना? चलो नेक्स्ट। बुक से पूछते हैं, इसमें हिंदी में याद आ रहा है? एक एक पैराग्राफ याद आता चला जा रहा है। चलो स्टार्टिंग में पूछते। वीट, 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 वीट मोनोकोट और डाइकोट? रूट? बेटा क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? घर में पढ़ नहीं रहे हो क्या? मतलब अभी तक तो इतनी जोर से आवाज आनी चाहिए थी पूरी क्लास की, मुझे दूसरी क्लास में आवाज जानी चाहिए, उनको पता चलना चाहिए कि यहाँ पे क्लास चल रही है। ठीक है, जो जो क्वेश्चन चले गए आंसर करो, और आवाज तेज होनी चाहिए, दूसरी क्लास में सुनाई देना चाहिए कि हाँ तुम पढ़ रहे हो। कोई नहीं, ऐसे ही आता है कॉन्फिडेंस। ठीक है, मस्टर्ड मोनोकोट और डाइकोट? तुम लोगों से तेज मेरी आवाज निकल रही है। रूट कौन सी है? मस्टर्ड में रूट पुरानी वाली? कोई तो जो पुरानी वाली क्या हुई? कौन बोला था ये? मैं बोला था मैं प्राइमरी बोल रहा था। ओके कोई तो जो पुरानी रूट मतलब। चलो कोई नहीं, आगे। मोन्स्टेरा किसका एग्जांपल था? नहीं भैया कितने एडवेंटिशियस वाले हैं? भाई कुछ लोग हैं जो ना तो किसी में भी हाथ नहीं उठाते ना। आज मैं श्योरली पढ़ के नहीं आया। कोई नहीं पढ़ के आया ना? नहीं मैम, एक दिन और दीजिए मैम। क्यों बेटा? ये नहीं होता, ये कोचिंग में या कहीं भी ये नहीं होता कि आपको टाइम दिया जाए पर्टिकुलरली पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं होता। वहां पे जो पढ़ा दिया मतलब पढ़ा दिया, एट द सेम टाइम वो तैयार होना चाहिए। वो कभी भी क्वेश्चन कोई करे तुम्हें वो क्वेश्चन आना चाहिए। लॉन्ग टर्म मेमोरी बोलते हैं इसको। आपको पता है जो बड़े बड़े कॉलेजेस में आप जाओगे वहां पे मना कर दिया जाता है घर जाके कॉपी नहीं पढ़ना है। पता है क्यों? क्योंकि वो आपके नेक्स्ट आपकी मेमोरी चेक करते हैं कि कितनी लंबी आपकी मेमोरी है, कितने लॉन्ग टर्म मेमोरी है आपकी। आप इतनी छोटी सी चीज नहीं याद कर पा रहे हो। फंक्शन ऑफ रूट हेयर करना। अगर अब मुझे सबकी आवाज नहीं आई ना, नेक्स्ट टाइम
छोड़ो क्या ही बोलो। चलो अपोजिट के एग्जांपल, फाइल टैक्सी। अपोजिट के एग्जांपल, अल्फाज नजर नीचे करने से बच नहीं जाओगे। बताओ अपोजिट के एग्जांपल्स देख लो बुक में देख लो। चलो बताओ बेटा, ये मॉर्फोलॉजी है, पता है आपको? मॉर्फोलॉजी में एग्जांपल्स टिप्स पे होने चाहिए। तुम्हें मुंह से क्वेश्चन नहीं निकलना चाहिए, आंसर बाहर आना चाहिए। कितने और कैसे रखवाओगे तुम एग्जांपल? टीचर आके पढ़ा के चला जाता है, बच्चे पे छोड़ देता है पूरा। खुद से याद करना, मैं तुम्हें क्लास में याद करवा रही हूँ, फिर भी तुम याद नहीं कर रहे हो। वही सिलेक्शन मेरा थोड़ी ना होना है। मैं आऊंगी, आपको पढ़ा के चली जाऊंगी, क्या क्या फायदा निकलेगा उस चीज का? क्लास में मैं आपको याद करा रही हूँ, एक क्लास पूरा क्लास का टाइम आपको रिवाइज कराने में दे रही हूँ, और क्या चाहिए? कितना टाइम चाहिए और याद करने के लिए? एक्साइल के एग्जांपल, प्रेजेंटेशन एक्साइल के एग्जांपल्स। बेटा सारी सब्जियां, सारे फ्रूट्स, सारे सब कुछ दी। पोटैटो कहाँ से आ गया? एक्साइल के एग्जांपल्स, बेसल के एग्जांपल्स, मैगी किया, सही है बेटा। चलो मैगी मेरा किसका साइंटिफिक नेम है? सोच रहा होगा गलती से कुछ भी निकल गया है, पर वो एक्चुअली वर्ड है, साइंटिफिक नेम है मैंगो का। मैगी मेरा इंडिका। कितना टाइम चाहिए आपको? जगत जगत बेटा आप सुन रहे हो? यस मैम। चलो बताओ, स्टार्ट हो जाओ। फाइब्रस रूट के एग्जांपल्स। यस मैम। फाइब्रस रूट के एग्जांपल्स। यस मैम करने में पूरी कॉपी पलट डालना पड़ता है, ठीक है? चलो पता चल गया, तुम देख लीजिए, छोड़ो रहने दो। नहीं, थोड़ा हिंदी में बताइए मैम। बेटा फाइब्रस रूट को हिंदी में क्या बोलते हैं? आई थिंक जकड़ा, जकड़ा फूल बोलते हैं ना उसको। गेहूं में होती है। हाँ, किस में होता है? गेहूं। ओके। एडवेंटिशियस रूट, ये होती है घास, मोनस्ट्रा, बरगद। हाँ हाँ घास, मोनस्ट्रा, बरगद। ओके चलिए। स्वीट पोटैटो, शकरकंद किसका एग्जांपल है? शकरकंद इसका मूसला, टैपरूट, मतलब अपस्थानिक जड़। सॉरी, शकरकंद अपस्थानिक जड़ है, ये मतलब उसमें आती है। यस मॉडिफिकेशन है बेटा वो। यस एडवेंटिशियस रूट। हाँ। एक चीज मुझे बताओ, टू बी ऑनेस्ट, कितना टाइम चाहिए आपको मॉर्फो के एग्जांपल्स याद करने के लिए? आज आपकी मॉर्फो कंप्लीट हो जाएगी, पूरी एनसीईआरटी आज कंप्लीटेड है। कल मैं मॉड्यूल कंप्लीट करा के डिस्कस कर लूंगी, ठीक है? 2 दिन मोर देन सफिशिएंट है। कल को हाँ चलो बेटा, टॉपिक पढ़ना है हमको एंड्रोशियम। चलो हाँ, वो फैमिली का थोड़ा सा क्वेश्चन रह गया था। फैमिली इसका थोड़ा क्वेश्चन जो जहाँ पे फैमिली लिखी थी आपने ट्रिक के साथ, वाला पेज खोलो और वो लेके आओ जरा वहां से। मैम कल बायोलॉजी की क्लास हुई थी क्या? हाँ जी बेटा, कल बायो की क्लास हुई थी ना? हाँ, और बहुत लंबी क्लास हुई थी कल। सारी मैम तो एस्टिमेशन करा दिया, क्लासिफिकेशन करा दिया विद ऑल ट्रिक्स। मैम हम भी तो थे क्लास में, हमें एंट्री नहीं ली, 2-3 बार ज्वाइन किया हमने। भाई बेटा आपने कितने बजे ज्वाइन किया था? 3 बजे भी किया था, और उससे पहले मतलब 1 बजे का टाइम, 1 बजे का टाइम दिया था ना मैम, 1 बजे का टाइम दिया था, तो उससे भी पहले फिजिक्स के लिंक से किया था, फिर मैथ के लिंक से किया था। बेटा 1:15 पे क्लास स्टार्ट हुई थी।
3 बजे तक, आई थिंक 3 या 3:15 तक क्लास थी लगभग, है ना? ओके चलो कोई मैम, नहीं, तो मैं आपको टिप्स दे दूंगी, आपको भी ऑफलाइन भाई, आना तो आप टिप्स ले जाना, ठीक है? वरना रिकॉर्डिंग है जैसे तो मैम, रिकॉर्डिंग आपको पोस्ट कर दी जाएगी, ठीक है? हाँ ठीक है मैम, बस रिकॉर्डिंग भेज देना। यस। ओके बट इसकी साउंड में क्या हो गया, चेक करो तुम। चलो कल फैमिलीज वाला पेपर निकालो जिसमें कल ट्रिक्स लिखी थी, ठीक है? एग्जाम्पल्स हो गए थे। चलो पहले वाले में पहली फैमिली कौन सी थी? फार्मेसी, ठीक है? उसमें लिखो, पहला लिखो ये होती है पल्सेस में, पल्सेस मतलब दाल, लिखिए उसी में कहीं साइड में जहां आपको सूटेबल लगे कि आप पढ़ पाओगे बाद में वही लिख लीजिए। पहला फाउंड इन पल्सेस, हिंदी में लिखिए दालों में पाई जाती है, फार्मेसी, जितनी भी दालें हैं उन सब में क्या होगी? फार्मेसी, ठीक है? दूसरा लिखो बीन्स में होंगी, है बीन्स मतलब फलियां, जितनी भी फली है वो सब में कौन सी होगी? फार्मेसी। बीन्स 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 क्या होता है बेटा? फली होती बी बीन्स बेटा जगत आप लिख रहे हो? है। यस मैम। क्या मस्ती कर रहे हो? इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस हिंदी में बोलते हैं क्या था वो पुष्प वाला जिसमें आगे अरेंजमेंट ऑफ प्लांट्स, हिंदी में हिंदी की एक एनसीईआरटी तो तरफ पुष्पक्रम। पुष्पक्रम, इनफ्लोरेसेंस। फार्मेसी में होगा इनफ्लोरेसेंस रेसिमोस। हाँ रेसिमोस कौन सा था? सारे के सारे लोग जल्दी से बताओ, रेसिमोस कौन सा था? जिसमें रेस होती थी ना। हाँ जिसमें रेस हो रही थी, मतलब जिसमें एंड में जाकर के फूल नहीं बन रहा था, चलता चला जा रहा था, इनफाइनाइट ग्रोथ थी जिसमें। वही बताया था आपको, बताया था ना रेस हो रही है जिसमें नहीं करा रही हूँ ना मैं आपको, अच्छे से रखूंगी अभी मैं याद कराऊंगी, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं मैं याद करा रही हूँ, ठीक है? लिख लिया रेसिमोस, ठीक? इसके जो सीड होते हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक लिखो। हाँ मैं बताऊंगी क्या होता है नॉन एंडोस्पर्म, पहले लिख लो बस। अब आओ सोलेनेसी पे, लिख लिया? सोलेनेसी पे आओ। जितनी भी सब्जियां हैं किसमें आती हैं? सोलेनेसी में। लिखो वेजिटेबल्स, लिखो इसमें वेजिटेबल्स, हिंदी में लिख लो सब्जियां, दालें एंड बीन्स। हाँ ठीक है, सोलेनेसी में आती है सब्जियां, ठीक है? इसमें इनफ्लोरेंस होगा बेटा साइमोस। बेटा सिर्फ फाबेसी में क्या है? रेसिमोस है, बाकी दोनों में इनफ्लोरेसेंस साइमोस। सिर्फ पहला वाला है जो रेस कर रहा है, क्यों ऐसे याद रखो, पहला वाला फर्स्ट पे है इसलिए वो सबसे आगे है, ठीक है? याद रखो ऐसे, फर्स्ट वाला रेस कर रहा है, बाकी सब उससे पीछे, मतलब पहला रेसिमोस और बाकी दोनों साइमोस, ठीक है? ओके लिख लिया? सीड इसमें होंगे एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्मिक। बेटा एक में नॉन एंडोस्पर्मिक है सिर्फ ऊपर वाले में, बाकी दोनों में एंडोस्पर्मिक, ठीक है? बेटा अब लिलिएसी है, लिलिएसी में क्या है? पेरियंथ होता है, ये बताया था मैंने आपको कल। पेरियंथ होता है मतलब कि इसमें कैलिक्स एंड कोरोला अलग अलग नहीं होते, ठीक है? लिखो पेरियंथ, लिलिएसी। बेटा लिलिएसी में ही होता है ना पेरियंथ, लिखो।
इन्फ्लोरेसेंस कौन सा बताया मैंने इसमें? साइमोस। सिर्फ एक में रेसिमोस होगा, कौन से में? पहले में, बाकी सब में साइमोस। सीड कौन सा होगा? एंडोस्पर्मिक। मैंने बताया सबसे पहला वाला है जिसमें सिर्फ नॉन एंडोस्पर्मिक है, बाकी सब में एंडोस्पर्मिक। ठीक है बेटा, ये लिख लिया। अब इधर देखो, अब मैं याद करवाती हूँ, देखिए बेटा पहला वाला फर्स्ट पे है, फर्स्ट पे है तो क्या होगा? रेसिमोस, रेस कर रहा है, रेसिमोस। ठीक है, वो है। बाकी दोनों साइमोस। पहला रेस कर रहा है इसलिए नॉन एंडोस्पर्मिक है, बाकी दोनों एंडोस्पर्मिक। ठीक है, पहला किसमें पाया जाता है? दाल और फलियों में। ठीक है, दूसरा वाला वेजिटेबल्स। तीसरा वाला है ना बेटा, वो ज्यादातर ऑर्नामेंटल्स होते हैं। ऑर्नामेंटल्स मतलब जो डेकोरेशन के काम आते हैं, जो प्लांट्स डेकोरेशन के काम आते हैं उन्हें बोलते हैं, हाँ, ऑर्नामेंटल एंड फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट्स। और फ्रेगमेंट्स नहीं होता बेटा, डेकोरेशन के काम आते हैं। और मैम कुछ परफ्यूम है? नहीं, ऑर्नामेंटल्स मतलब जो डेकोरेशन के काम आते हैं। ठीक है, जो दिखने में अच्छे लगते हैं उनको क्या बोलते हैं? लिलिएसी फैमिली में आते हैं। ठीक है, समझ आया बेटा? ये तीनों के पॉइंट्स याद हो गए, क्लियर? इनके अलावा इसमें तो बाहर से क्वेश्चन नहीं आता है बेटा। ऑर्नामेंटल मतलब सजावट के काम आने वाले प्लांट्स। लिली क्या है? लिली गिफ्ट करते हैं ना ज्यादातर। हाँ दे रखा है, लेकिन जो थर्ड वाला है ना वो मेनली ऑर्नामेंटल्स के ही काम आते हैं। जो ये है मैं पर्टिकुलर जैसे ऑर्नामेंटल में कौन सा है इसमें? इंडिगो। ठीक है, हाँ। अच्छा बेटा, आपको पी एंड स्वीट पी में डिफरेंस पता है? स्वीट पी मतलब ये नहीं होता कि खाने में मीठी होती है वो मटर, नहीं, वो एक ऐसे प्लांट होता है ज्यादातर डेकोरेशन के काम आता है, उसका नाम है वो स्वीट पी। ठीक है, क्योंकि बच्चे ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि स्वीट पी मतलब मीठी मटर, नो। ठीक है, वो डेकोरेशन के काम आता है, ज्यादातर उसका कोई यूज नहीं होता। ठीक है, बट स्वीट पोटैटो होता है। स्वीट पोटैटो मतलब शकरकंद, काइंड ऑफ स्वीट पोटैटो ही होता है, मतलब मीठा आलू की तरह टेस्ट करता है ना वो, बट स्वीट होता है। बट स्वीट पी यहाँ पे उस तरह से लॉजिक मत लगाना। ठीक है, क्लियर हुआ ये पॉइंट? बच्चे लिख देते हैं ना, ये क्वेश्चन भी आ जाता है कभी बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, स्वीट पी का क्वेश्चन आ जाता है। स्वीट पी किसमें काम आता है? खाने में काम आता है, ऑर्नामेंटल में काम आता है, मतलब डेकोरेशन में। किसमें? तो इसका आंसर होगा ऑर्नामेंटल, खाने में नहीं। ठीक है, कंप्लीट हुआ बेटा। अब आप अपनी फैमिलीज खोलिए जरा शुरू से। सुनो अंजलि, तुम एक बार टर्न पे टर्न करो, पीछे वहां पे रखो। इंग्लिश है, तुम फिर भी फेस टर्न करके उनकी हेल्प करो इस चीज में। उन्हें हिंदी बताना थोड़ी थोड़ी, जहाँ पर उनको कंफ्यूजन हो। ठीक है, इधर कौन बताएगा इनको? इधर इनको हिंदी बताना। ठीक है, चलो पहली फैमिली से स्टार्ट हो जाओ। अब पूरी एनसीईआरटी कवर करेंगे। ठीक है, फैमिलीज की खोलो। आबेसी बेटा, आप फैमिली खोलो। जगत मैम आपने इसमें क्रूसीफेरी नहीं बताया? क्या बेटा? क्रूसीफेरी, क्या बोल रहे हैं? क्रूसीफेरी बेसिकेसी, ओके ओके, हाँ सरसों का हाँ। थोड़ा सा ऊपर भी तो दिया ना इसके, सरसों का इसमें फैमिली। नहीं बेटा, वो मैं कराऊंगी अभी। वो मैं इसलिए नहीं करा रही थी, कल फैमिली दिन को कंप्लीट करा दी थी ना, तो उनको एक बार में पूरा एनसीईआरटी से कवर करा के फिर ऊपर वाला मैं आपको, चलो ऊपर वाले से देख लो। चलो यहाँ लिखा है ना, सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टिपिकल फ्लावर। ठीक है, चलो यहाँ से देखो। हाँ देखो इसमें क्या बोल रहा है ये बेटा, अभी समझ लो, हिंदी में पूरा दोबारा आपकी क्लास में बताऊंगा। ठीक है, चलो ये यहाँ पे ना एक फ्लोरल डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, चलो इसको देख के अब इसके अकॉर्डिंग बताएंगे। वेरियस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आर यूज्ड इन टू डिस्क्राइब। इसमें क्या है, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि सी किसके लिए लिखते हैं, के किसके लिए लगते हैं, ए किसके लिए लगते हैं, जी किसके लिए लगते हैं, ठीक है, पी किस लिए लिखते हैं, नीचे डैश क्यों लगाते हैं, सिर्फ उसके बारे में बताया गया है।
ठीक है, वो हम कल ऑलरेडी बता चुके थे, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ेंगे। हिंदी वाले हिंदी में देखना, इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लेना, ठीक है। हिंदी वाले मतलब इंग्लिश की साइड में देख लेना। Various morphological features are used to describe a flowering plant. The description has to be brief in simple and scientific language and pretending proper signature. The plant is described beginning with its sub. हमें खुद पढ़ लेंगे। अलगो हाँ। देखो यहां से पढ़ो बेटा, इन दी फ्लावर फॉर्मूला, यहां से पढ़ो, ठीक है। इन दी फ्लावर फॉर्मूला BR स्टैंड फॉर ब्रैक्टेट, मैंने कल बताया था। BR मतलब ब्रैक्टेट, हिंदी में देखो क्या लिखा हुआ है, सहपत्र। हिंदी में लिखो बेटा, सहपत्र के ऊपर लिखो ब्रैक्टेट, सहपत्र। सहपत्र हिंदी में बोलते हैं ब्रैक्टेट। देखा बेटा, लिखा BR को पता चल गया, ब्रैक्टेट को बोलते हैं हिंदी में सहपत्र। और ये किस में लगाया था हमने? तीनों में से सिर्फ लिलिएसी में, ठीक है, और किसी में नहीं लगाया था। आगे देखो, इसमें देखा है के किसके लिए लिखा है? कैलिक्स के लिए। सी किसके लिए लिखा है? कोरोला के लिए। देख लेना बुक में, बता चुकी हूँ कल ये सब, है ना। पी किसके लिए लिखा है? पेरियंस के लिए। पेरियंस को क्या बोलते हैं? परिदल पुंज। लिखो बेटा, पेरियंस हिंदी परिदल पुंज। और पेरियंस क्या होता है? जिसमें कैलिक्स और कोरोला अलग अलग नहीं होते। किसमें होता है पेरियंस? लिलिएसी। कौन से फ्लावर में? लिली फ्लावर में। हाँ देखो बेटा, अलग अगर किसी फ्लावर में पेटल्स हैं तो अलग अलग होंगी, सेपल्स हैं तो अलग अलग होंगी, लेकिन जिसमें पेरियंस है उन दोनों को, मतलब इसमें सेपल्स और पेटल्स एक साथ हैं तो उसकी एक पत्ती को क्या बोलते हैं? टेपल्स। टेपल्स दोनों जहां मिक्स हो जाती है वहां पे टेपल्स, ठीक है। तो लिलिएसी में क्या आएगा? टेपल्स, ठीक है, समझ आया बेटा? लिलिएसी में कितनी टेपल्स थी? 3+3, ठीक है। आगे देखो, उसने लिखा हुआ है जी, किसको लिखते हैं? गायनोशियम, ठीक है। तो गायनोशियम को हिंदी में लिखा है ना अंडाशय। लिखो हिंदी में, जी की ऊपर डैश है तो ए को लिखो पुमंग हिंदी में। बेटा हिंदी में याद कर पाओगे? पुमंग, जायस, पता नहीं क्या क्या लिखा है, जायांग, एंड्रोशियम, गायनोशियम से याद रखोगे, ठीक है, ओके। उसके बाद देखो, मादा के लिए लिखा है यहाँ पे मेल, फीमेल के लिए तो साइन बनाया, मेल के लिए अलग अलग बना के दिखाया, दोनों के लिए दोनों मिक्स करके मैंने कल बना दिया था, ठीक है। बेटा जगत सुनो, इसमें आप कल की रिकॉर्डिंग ले लेना हर हाल में, ठीक है, क्योंकि जो चीजें आज हम पढ़ रहे हैं ना, जो आप बताया आपने भी ये प्यारा पढ़ाई, कल मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। यूट्यूब पे है कल का लेक्चर, कल वाला आ गया, ओके बेटा यूट्यूब पे आ चुका है, आप एक बार देख लेना, ठीक है। और जब आप ऑफलाइन आएंगे या तभी स्पेशली आप टॉपिक मेरे से पढ़ लेना, ठीक है, अगर आपको डाउट्स आए तो, ओके। यस मैम, ओके। हाँ आगे देखो बेटा, इसमें कुछ नहीं बताया, इसमें सिर्फ यही बात बताई है इस पैराग्राफ में जो मैंने कल आपको बता दी, फिर भी आप एक बार रीड करो, जहां डाउट आए फिर दोबारा मुझसे पूछो, जल्दी जल्दी बेटा रीड करो, हिंदी वाले भी रीड करो, इंग्लिश वाले भी रीड करो। एडिशन क्या होता है? एडिशन मतलब जहां पे जो ऑप्शन होता है, मतलब एडिसिव सरफेस होता है, उनमें जो हमारा अंदर जहाँ से
स्वेल हो जाता है जो बर्स्ट हो जाता है वहां से एडिशन होता है। हाँ। एंथर के कितने लोब्स होते हैं? 2 लोब्स होते हैं। 4 चैम्बर्स होते हैं। बाइलोब होता है, बाइलोब नहीं बोला ना, 2 लोब्स होते हैं। 2 लोब मतलब बाइलोब। 4 टीका होते हैं और 4 क्या होते हैं? टीका होते हैं, मतलब 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, वहां भी क्या होता है? बर्स्ट होता है, एडिशन होता है। वहां से क्या निकलता है? पोलन ग्रेन्स। इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोरेलिस। माइक्रोस्पोरेलिस तो हाँ, मतलब बर्स्ट को एडिशन वहां पे यूज कर सकते हैं जब वो बर्स्टिंग हो रही है वहां पे। ठीक है बेटा, ये मॉड्यूल डाइसेंस तो बेटा उसको बोलते हैं जो फैल जाते हैं, जब उसको बोलते हैं डाइसेंस। ठीक है, जब वो पोलन ग्रेन्स पूरे फैल जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट 12th में चैप्टर है, उसमें ये टॉपिक है। हम तो ऐसे भी याद रखता है कि इसका बताओ इसमें क्या है, कोई डायग्राम है वो भी हमने खुद बताना नहीं, आंसर का ही देगा आपको बस, उसके अलावा पूरे एनसीईआरटी में और किसी का दिया हुआ नहीं। नहीं। देखिए हम जैसे ये हाँ, ये आपको याद करना पड़ सकता है, लेकिन आप इसको मत देखिए। कोई स्पेशल केस है हाँ। फैमिली का नहीं लग रहा पर्टिकुलर मुझे। नहीं, ये मस्टर्ड का दिया हुआ। बेटा ये फ्लोरल फॉर्मूला जो दिया है ना, यहाँ पे मस्टर्ड का फ्लोरल फॉर्मूला है। हाँ, ये लिखो, नीचे मस्टर्ड, ये दिया हुआ नहीं है एनसीईआरटी में, आप लिख लो। ये मस्टर्ड का फ्लोरल फॉर्मूला है, ये आ जाता है, ये बन के आ जाता है, पूछ लेता है मस्टर्ड का फ्लोरल फॉर्मूला क्या है। फ्लोरल फॉर्मूला कैसे चेक करना है कि किसका है, वो मैं तुम्हें बताऊंगी, अभी सिखाऊंगी। ठीक है, कैसे चेक करते हैं। बेटा जगत सुनो, ये जो फ्लोरल फॉर्मूला दिया हुआ है अकेला वाला, वो मस्टर्ड का फ्लोरल फॉर्मूला है, लिखो आप। नहीं सोलेनेसी का यस सोलेनेसी का नहीं ये उसमें आता है क्या बेटा, इसका ये क्रिस्टोकाइजो करके कुछ है, लिखाऊंगी मैं आपको बाद में। ब्रासिएसी हम ये पीछे देख के नहीं बता सकते वो जो लास्ट में जमा से किसे देख के? G2 नहीं बेटा, ये देख के नहीं बताता। ऐसे नहीं है हमारा। ब्रासिएसी फैमिली क्यों है ये, इसका नाम पता है? क्योंकि ये ब्रासिका का साइंटिफिक नेम है। किसका? मस्टर्ड का, ब्रासिका। ठीक है, मैम फ्लोरल फॉर्मूला देख के उसकी फैमिली भी बता सकते हैं? नहीं, मैंने जो आपको ट्रिक बताई है तीनों, मेरी बात सुनो बेटा, इधर ये कंफ्यूजन होगा आपको, इधर मेरी बात सुनो। फ्लोरल फॉर्मूला देख करके आपको फैमिली नहीं बता सकते। ठीक है, क्यों? सबसे मेन चीज तो ये देखो, अगर एनसीईआरटी में ये 4 फ्लोरल फॉर्मूला दिए हुए हैं, इन 4 के बाहर कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, नेवर। ठीक है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में इतने ही कवर किए हुए हैं। कौन कौन से 4? एक तो ब्रासिका का किया हुआ है, ठीक है, एक फार्मेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी, 4 के फ्लोरल फॉर्मूला देगा। ठीक है, इतना क्वेश्चन दे सकता है कि आपको एक डायग्राम बना करके दे दिया, पूछ लिया कौन सी फैमिली का है। हाँ, ठीक है, सुनो, एक फ्लोरल फॉर्मूला बना के दे देगा, ये पूछ सकता है कि किसका फ्लोरल फॉर्मूला है, तो वो तुम्हारी चारों में से ही होगा, या तो ब्रासिएसी का पूछेगा, या फार्मेसी का, या लिलिएसी का, या सोलानेसी का। समझ आया एक पॉइंट में क्या बोल रहे हैं? इसके बाहर नहीं पूछेगा। वो पहचानते कैसे, मतलब फॉर्मूला बनाते कैसे हैं, मतलब फॉर्मूले से डायग्राम कैसे बनाते हैं, वो मैं आपको भी सिखाऊंगी। The position of the mother axis with respect to the flower represented by a dot on the top of the floral formula. हाँ, जो मदर एक्सिस होती है, जहाँ पे मेगास्पोरेंजियसिस एक प्रोसेस होता है। ठीक है, समझ आ रहा है ये पॉइंट? बेटा आपको क्लियर है ये पॉइंट? बताओ आपको। मैम आगे क्लियर है? वो मदर एक्सिस को डिटरमाइन करता है। जैसे ये डॉट है यहाँ पे ओवर नहीं होगा। हाँ, इसका मतलब तो सही है। जैसे ये डॉट तुमने सही बताया है, डाउट किया है, ये मैंने सही बोला है ये। ठीक है, इधर देखो, ये डॉट का मतलब डॉट मतलब साइड जो है वो भी अपना गायनेशन होगा। ये देखो, इधर प्लस दे रखा है, इधर भी दे रखा होगा,
ठीक है, नहीं ये डॉट है ना, ये मदर को शो करता है, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है। ठीक है, बेटा इस देखो इस पैराग्राफ में जब कंप्लीट हो जाए तो मुझे बताना इसमें पढ़ना क्या है, वो चीज मैं तुम्हें बताऊंगी। पढ़ के याद क्या रखना। कोहेरेंशन क्या होता है? वो एडिशन कोहेरेंशन वही तो होता है जो जब एंथर से पोलन ग्रेन्स बर्स्ट होकर के, बेटा दो थीका होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, उसमें क्या होता है, अब वो वहां से डायरेक्टली तो जा नहीं सकता, पोलन स्वेल हो जाता है। स्वेल होकर बस्टिंग होती है ना। मैम ये प्रोसेस हमको पता है, हम ये बता रहे हैं एडिशन कोहेरेंशन वही तो होता है ना जो एंडोजर्म में जो स्टर्न और पैटर्न सब एक ही साथ होते हैं। हाँ, जब वो फ्यूज हो जाते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं। जब अलग अलग होंगे समझ। हाँ बेटा सुनो बताते हैं, देखो जब वो फ्यूज हो जाते हैं स्टैमन के साथ आकर के, उस प्रोसेस के टाइम में जो होता है वो होता है कोहेशन। अलग अलग है जब फ्यूज नहीं हुए एडिशन। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने ज्यादा डिस्क्राइब करके इसलिए नहीं बताया क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में ये बहुत बड़ा टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, वहां पे डिस्क्राइब किया जाएगा, यहाँ पे आप ये डिस्क्राइब करोगे तो फॉर्मूले भूल जाओगे। पढ़ लिया, पैराग्राफ कंप्लीट हुआ, कंप्लीट। अब देखो इसमें तुम्हें याद क्या रखना है, इस पैराग्राफ में सिर्फ आपको याद रखना है के किसके लिए यूज किया, सी किसके लिए यूज किया, ए किसके लिए यूज किया, जी किसके लिए यूज किया, नीचे अंडरलाइन क्यों लगाया और फॉर्मूला किसका है, बस इतना याद रखना है। इसके अलावा इस पैराग्राफ में कुछ याद नहीं रखना। ठीक है, और ये चीजें आपको ऑलरेडी पता है। सीरियल की आपने ट्रिक बताई। हाँ, किंग ऑफ कनाडा इज आर्गुमेंट है। हाँ, एरोगेंट गाय। एरोगेंट मतलब क्रूशियल। घमंडी। घमंडी। हाँ इसको भी देखिए। क्रू हाँ हमने तब से कल कॉपी आई हाँ कल ऐसे याद रखो बेटा, आउटसाइड टू इनसाइड। आउटसाइड में सबसे ज्यादा क्या होता है, पहले ग्रीन वाला पार्ट आता है ना, मतलब कैलिक्स आता है ना, कैलिक्स कौन सा हो गया, के हो गया, ऐसे। चलो अब एक एक फैमिली हम कंप्लीट करेंगे विद डिस्क्रिप्शन। ठीक है, फॉर्मूला तुमने लिख लिया ऊपर मस्टर्ड का है, ये फॉर्मूला एक बार अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो, ये एज इट इज फॉर्मूला उठ के आ जाता है। पूछ लेता है किसका फॉर्मूला है। ठीक है, देखो इसमें देखो क्या दिया हुआ है बेटा, ये सबसे ऊपर के नीचे क्या दिया, 2 + 2। ठीक है, मतलब कैलिक्स पूछा है, कितने कैलिक्स इसमें, 4 कैलिक्स। 4। काउंट करो उसमें कितने हैं, 4 ही है बेटा, काउंट करो। यस मैम 4 है। ठीक है, काउंट कर लें। आगे सी कितना दिया है, कोरोला 4, काउंट करो 4 ही होंगे अंदर। ठीक है, देखिए एंड्रोशियम कितना दिया है, 6 एंड 6। ठीक है, काउंट करो 6 ही होंगे, निकले 6। गायनोशियम कितना दिया है, 2। देखो काउंट करो, फ्यूज है। हाँ फ्यूज है, इसका मतलब ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, समझ आया बेटा आपको ये पॉइंट, कैसे देखते हैं फॉर्मूला। देखो मैं आपको बता रही हूँ, देखना अब आप बच्चे ने पहचान जाओगे कौन सा किसका है। मस्टर्ड का बनाते हैं। बेटा ये जरा आप अच्छे से बना लेना, मतलब देख लेना अपने बुक में। ठीक है, मैं रफली बना देती। ओके, मैम आगे समझ।
बेटा देखो इसमें देखो फॉर्मूला देखो नीचे, फॉर्मूला देखो से लगा रखा है प्लस का साइन, मतलब कौन सी सिमेट्री होगी, एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक है। जाइगोमॉर्फिक के लिए क्या आता है परसेंटेज, तो सिमेट्री कौन सी होगी इसमें मुझे बताते जाना। सिमेट्री बाइलेटरल सिमेट्री, एक्टिनो, ठीक है। सिमेट्री कौन सी है, बायलैटरल और रेडियल, रेडियल होगी बेटा, सॉरी ठीक है। उसके बाद बाइसेक्शन, इसमें लगा हुआ है साइन, किस चीज का लगा हुआ है आगे देखो, बाइसेक्शन, मतलब कि ये भी है और ये भी है, इसका दोनों का मिला के बना हुआ है ये मतलब बाइसेक्शन, दोनों पेरेंट्स इसी में है, ठीक है। समझ में आया। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, के आगे क्या लिखा है, के आगे 2 + 2, जगह दिख रहा है आपको बोर्ड पे, जगह यस मैम दिख रहा है। बेटा इसका सेटअप पहले सही करा दो, पूरा बोर्ड कवर होना चाहिए। अब देखिएगा आपको 2 + 2, के मतलब क्या था, कैलिक्स, कितना है इसमें 2 + 2, कौन सा कैलिक्स, 1 2 3 4, काउंट हो गया 4, सही है। आगे फॉर्मूला तुम्हें डायग्राम बना के दे सकता है, फॉर्मूला बनाने के लिए दे देगा, बनाना आना चाहिए, ठीक है। आगे का सी मतलब आगे लिखा है 4, मतलब सी मतलब कोरोना, 1 2 3 4, कंप्लीट। उज्जवल देख रहे हो इधर, ठीक है। आगे एंड्रोशियम में क्या दिया है, 2 + 4 6, बेटा 2 + 4 1 2, पहले इनको काउंट किया 1 2 3 4, फिर इनको काउंट किया 2 + 4 मतलब 6 हो गए 6, ठीक है। आगे दिया मैग्नीशियम, बेटा नीचे लगाया है ये मतलब ओवरी सुपीरियर, ठीक है। कितना दिया उसने, कैसे 1 2, ठीक है। और क्या है फ्यूज है, देखो बंद है ना वो, इसमें इस वाले बॉक्स में बंद है ना ओवरी, तो कितना है 2 मतलब फ्यूज, ठीक है। बेटा समझ आया फॉर्मूला कैसे बनता है, फॉर्मूले से डायग्राम कैसे बनता है, डायग्राम अगर दे दिया तो फॉर्मूला आप बना लोगे, ठीक है। फॉर्मूला दे दिया तो फॉर्मूले से डायग्राम पहचान लोगे, यस मैम, फॉर्मूला लिख के दे दिया तो आप डायग्राम पहचान लोगे। वो ऐसा देगा, एक फॉर्मूला लिख के दे देगा क्वेश्चन में, नीचे 4 ऑप्शन में 4 डायग्राम देगा, पूछे फॉर्मूला कौन से डायग्राम का है। ज्यादा तो मैम बस ये देता फॉर्म के साथ 4 लिख के दे देंगे, फिर इसमें तो राइट कोड, हाँ वही बोलेगा, फॉर्मूला दे दिया नीचे 4 डायग्राम दे दिया, ठीक है। पूछेगा ये फॉर्मूला किस कौन से डायग्राम का है, तो उसमें तो ये काउंट कर लेना, कैलिक्स कितने हैं, कोरोला कितने हैं, एंड्रोशियम कितने, गाइनोशियम कितने हैं, आगे एडवांस क्वेश्चन मत किया करो, पहले टॉपिक जो चल रहा है उसको पूछा करो, आगे आएगा सारा डिस्क्रिप्शन कर देगा ये, ठीक है। और एस्टिमेशन कहाँ पे होता है, फ्लोवर में नहीं होता है, उसकी पेटल्स के अरेंजमेंट में होता है, ठीक है। बताऊंगी फिर भी, चलो एक एक फैमिली अब खोलो, ये किसका आ गया मस्टर्ड का, ठीक है। लिख लो अपनी कॉपी में कहीं पे भी अच्छे से, बुक में कहीं भी, उसके आगे फैमिली लिख लो, ब्रासिक एसिड नीचे दी हुई है, ठीक है। क्यों है इसलिए नाम, बेटा ब्रासिक एसिड मतलब ब्रासिका किसका साइंटिफिक नेम है, मस्टर्ड का, सरसों का, तो जो उसका मेन कैरेक्टर होता है ना उसके नाम के ऊपर फैमिली का नाम रख देते हैं, जैसे फाबिएसी, पैब्लिनियोसी भी बोलते हैं ना उसको, ठीक है। उसमें क्या आता है, पी आता है, पी मटर एंड बीन्स, ठीक है। और दालें, यस मैम, सोलनेसी किसके नाम पे रख दिया, सब्जियां आती है उसमें, तो किसके नाम पे, सोलनम, सोलनम कौन किसका नाम है, आलू का, उसके नाम पे रख दिया सोलनेसी। लिली मेन कैरेक्टर है, मतलब मेन फ्लावर है किसका, लिलिएसी का, उसके नाम पे रख दिया लिलिएसी, ठीक है। आगे देखो जैसे मैम पैटियोन नीचे आ रहा है,
P for pulses भी है, हाँ। ये भी मैच हो रहा है। हाँ, चलो थोड़ा एक एक फैमिली अच्छे से डिस्क्राइब कर लेते हैं, ठीक है, और रट लेते हैं यहीं पे आज। ओके, फर्स्ट है Fabaceae. This family was earlier called Papilionaceae. इस फैमिली को पहले, सबसे पहले इसको नाम दिया गया था Papilionaceae, ठीक है। बेटा कॉपी निकाल लो, लिख लो। हम डी साइलेंट है। हाँ, प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, आता नहीं है हमारा कभी-कभी। चलो कॉपी निकालो, लिखो ये नाम अर्लियर था, मतलब सबसे पहले ये नाम दिया गया था, बाद में इसको चेंज करके ना Fabaceae कर दिया, ठीक है। आगे क्या लिखा ना? Fabaceae से पहले इसका नाम था Papilionaceae, हिंदी में लिखा है Papilionoideae, हिंदी में लिखा है इसका, देख लो बुक में लिखा है। ये क्या थी, एक सब फैमिली थी जिसकी लेग्यूमिनोसी। बेटा लेग्यूमिनोसी क्या है, देखो लेग्यूमिनेसी वो फैमिली है जिसमें सारी क्या आती है, फलियां जो आती है, ठीक है, जिसमें लेग्यूम्स होते हैं, ठीक है। लेग्यूमिनस बैक्टीरिया आपने पढ़ा है, जो फली जो होती है उसकी जड़ें होती है, उनमें बैक्टीरिया रहता है, ठीक है। हाँ सही बोल रहा हूँ बेटा। Papilionaceae जो है ना, ये एक सब फैमिली है, मतलब देखो एक होती है मेन फैमिली, ठीक है। मेन फैमिली की जो कुछ उससे भी उसी फैमिली में कुछ छोटी छोटी फैमिलीज भी होती है, जैसे Fabaceae है, Fabaceae की सब फैमिली क्या होगी, लेग्यूमिनेसी, ठीक है। क्लास ही बोल सकते हैं। हाँ, क्लास नहीं बोलेंगे, सब फैमिली, क्लास इज डिफरेंट एंड सब फैमिली इज डिफरेंट। ये आपको कब समझ में आएगा डिफरेंस, जब आप 12th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे ना, किंगडम वाला, Yes, ma'am. ठीक है, समझ में आया। स्पीसीज की जीनियस फैमिली ऑर्डर करती फिर कल, ये उसकी ट्रिक है। स्पीसीज फिर जीनस, स्पीसीज की जीनियस फैमिली, फिर फैमिली, ऑर्डर, किंगडम, ठीक है। क्लास एंड देन किंगडम। ऑर्डर याद है, ये आएगा आगे, और ऑर्डर आता है पूरा ऑर्डर एग्जिटिव एग्जाम में आ जाता है। किंगडम क्या फाइलम? फिर कल, फिर आ तो गया, फिर मतलब फाइलम, फाइलम के ऊपर क्या आता है, किंगडम। मैम बताना ठीक है, एक बार मैं बता दूं। लिखो स्पीसीज की जीनियस फैमिली, स्पीसीज पहले हो गया, स्पीसीज की जीनियस फैमिली, जीनस फैमिली, ऑर्डर करती फिर कर, ठीक है। देखो स्पीसीज की जीनियस फैमिली ऑर्डर करती फिर कल, सबसे छोटा आता है स्पीसीज, उसके बाद आता है जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम, फिर किंगडम। लेकिन ये एनसीईआरटी में दिया गया है सबसे ऊपर किंगडम, ठीक है, फिर फैमिली, ये मतलब उल्टा कर दो उसको। सबसे छोटा क्या होता है, स्पीसीज। स्पीसीज जब बहुत सारी स्पीसीज मिल जाती है तो बनता है जीनस, बहुत सारी जीनस मिलकर बनाता है फैमिली, बहुत सारी फैमिली मिलकर बनाती है ऑर्डर, फिर ऑर्डर सारे मिलकर बनाते हैं क्लास, फिर फाइलम, फिर किंगडम, ठीक है, समझ आया। ओके, मैंगीफेरा क्या है, स्पीसीज और जीनस। इंडिका क्या हो गया उसका, स्पीसीज है, हाँ ठीक है। ये ऑर्डर 12th क्लास में, और ये नीट में बहुत बार आया है, सॉरी 11th का फर्स्ट चैप्टर है ना, फर्स्ट चैप्टर मैंने ये आपको कराया नहीं है चैप्टर, बेटा चैप्टर नहीं कराया, 2 क्वेश्चन आ जाते हैं उस चैप्टर से, और एक तो यही आ जाता है। फिर यहाँ पे इनके एक स्पेशल स्पीसीज के जो दिए हुए मतलब मेन पैराग्राफ, ह्यूमन का एग्जांपल है, होमो सैपियंस का ना, होमो सैपियंस एकदम एनिमल या फिर फाइलम आ जाए, सब क्या आ जाता है, कैट वाला आ जाता है, कुत्ते वाला भी आता है, ठीक है।
हाँ फैमिलीज में आते हैं ना, वो फैमिलीज वाले में ये बेटा पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट चैप्टर, 2 क्वेश्चन आते हैं, छोड़ो मत कुछ भी। हो गया टेस्ट? क्या किया आपने टेस्ट में? टेस्ट किस किसका हुआ पहले वाले चैप्टर का? कितने बच्चों का हुआ? अरुण क्या किया टेस्ट में? फिर जब चैप्टर नहीं आता तो मैम आईएएस टाइप हाँ मैम आईएएस टाइप करोगे 140 100 आता है चैप्टर? चलो कितना आया था? लेकिन मैंने एक क्वेश्चन गलत था मॉडल में मार्क्स नहीं कौन सा क्वेश्चन? पेपर तो नहीं है फिर भी कौन चैप्टर का था? नहीं और कई बार बोले थे डिस्कस नहीं हुआ था। फिर वो पढ़ाने से बेटा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद डिस्कस करेंगे हमारे कंप्लीट करना जरूरी है। चलो लिखो कॉपी में। पैप्लियोसी जो है क्या था? अर्लियर नेम दिया गया था, मतलब पहले फाबियसी को पहले नाम दिया गया था पैप्लियोसी, मतलब फाबियसी का पहला नाम क्या था? पैप्लियोसी, ठीक है। उसकी सब फैमिली है, उस सब फैमिली का नाम क्या है? लेग्यूमिनेसी, ठीक है। और ये पूरे वर्ल्ड में मतलब हर जगह फैली हुई है फैमिली, इसकी स्पीसीज हर जगह मिलती है, ठीक है। आगे देखिए वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, देखो इसमें क्या आता है? पेड़ भी आते हैं, झाड़ियां भी आती हैं, हर्ब्स भी आते हैं, ठीक है। रूट्स एंड रूट नोड्यूल्स, बेटा सुनो, रूट नोड्यूल किसका फीचर है? लेग्यूमिनस प्लांट्स का। लेग्यूमिनस प्लांट्स मतलब जो फलीदार पेड़ होते हैं ना, जिनमें फलियां आती है, उनका स्पेशल कैरेक्टर है ये नोड्यूल्स। हाँ ये आगे चैप्टर में है, लेकिन अभी बता दे रही हूँ मैं आपको। रूट नोड्यूल इसको बोलते हैं हिंदी में मूल ग्रंथि, ठीक है। ये स्पेशल फीचर है किसका? फलीदार पेड़ों का, फलीदार पेड़ों का, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर है बेटा, ये याद रखना जरूर, आता है क्वेश्चन में। आगे देखो स्टैंड, इरेक्ट और क्लाइंबर, मतलब इसकी जो तना होता है वो सीधा सीधा भी हो सकता है, और जो चढ़ता है ना क्लाइंब करता है। क्लाइंब किस में करेगा? मटर वगैरह में क्लाइंब करता है ना, चढ़ता है ना एक दूसरे के ऊपर ऐसे। तो ये इरेक्ट भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है इसका तना, और इसकी स्टैंड इरेक्ट भी हो सकती है। इरेक्ट का आगे लिख लो सीधी। इरेक्ट नहीं होता है, नुकीला सीधा होता है, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। क्लाइंबर मतलब जो चढ़ती है, लिख लो, ठीक है। अब इसकी देखो लीव्स, लीव्स किस तरह की होती है बेटा? अल्टरनेट लीव्स कौन सी थी? एक नोट से एक ही लीफ निकल रही थी जो हम कैलिट्रॉपी नहीं मस्टर्ड सनफ्लावर। हाँ याद हुआ? चलो आगे लीव्स कौन सी है इसमें? फाइनेटली, बेटा हिंदी वालों को ये अभी यार टॉपिक पढ़ाया नहीं है, ठीक है, लेकिन याद कर लेना, फिर याद हो सके तो कर लेना, वरना जब टॉपिक पढ़ाऊंगी तो याद करा दूंगी दोबारा, ठीक है। आगे लीफ बेस, लीफ बेस आपको पढ़ा दिया मैंने, हिंदी वालों को भी, हिंदी वालों को पढ़ा दिया मैंने लीफ बेस, ठीक है। पल्विनेट, पल्विनेट हम कंपाउंड कहते हैं आगे बेटा पल्वाइनस एक होता है ना, पल्विनस वो स्वेल स्वेल हो जाता है, लीफ बेस होता है। हाँ ठीक है। ओके आगे देखो बेटा पल्वाइनस हिंदी में इसको बोलते हैं अनुपर्णी, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? पर्णाधार तलपयुक्त, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पल्विनेट, हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? देखना था। चलो इसका मतलब होता है, देखो जब जहां पे पत्ती निकलती है, जिस जो इसका बेस होता है वो क्या होता है? स्वेल कर जाता है, मतलब फूल जाता है, मोटा हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? पल्वाइनस, ठीक है। स्टिप्यूलेट मतलब इसमें स्टिप्यूल होता है, ठीक है, स्टिप्यूल होता है। कहाँ पे था स्टिप्यूल? पत्ती के
लीफ का जो बेस था उसके पास से निकल रहा था ना एक स्टिप्यूल, छोटा सा हरे रंग का, ऐसे छोटा सा, जो मैंने बोला था तोड़ देते हैं इसको, जो पत्ती तोड़ते हैं उसके साइड में एक छोटा सा निकला हुआ था, उसको हम हाथ से तोड़ देते हैं, वो क्या था उसका स्टिप्यूल। ठीक है, वेनेशियन रेटिकुलेट मतलब इसमें पत्ती, बेटा वो शिरा पढ़ाया था मैंने, शिराएं इंग्लिश में। वेनेशन मतलब पत्तियों में एक तो ऐसे ऐसे करके था, एक था ऐसे सीधा सीधा। ठीक है, तो रेटिकुलेट किसमें होगा? नीम वाले में होगा, नीम में और अमरूद, आम, इन सब में क्या होगा? रेटिकुलेट। और मक्का में कौन सा बताया था? पैरेलल मतलब समांतर। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो अभी इसी का पूरा वेजिटेटिव कैरेक्टर कंप्लीट, अब इससे जल्दी याद करो। देखो बेटा ऐसे याद कर लो, वेनेशन कौन सा है? रेटिकुलेट। ठीक है, पल्वाइनस है मतलब पत्ती की जो बेस है वो स्वेल कर जाता है। ठीक है, स्टिप्यूल भी है। ठीक है, और क्या है? लीफ का बेस भी है। ठीक है, स्टेम कैसी है? इरेक्ट, सीधी है। ठीक है, और क्लाइन भी है। ऐसे याद कर लो, हो गया कंप्लीट। आगे देखो, फ्लोरल कैरेक्टर्स देखो बेटा, देखो इधर बेटा, इसमें एंड्रो देखो, ये देखो, आप पहले फ्लोरल फॉर्मूलाज का देखो, अपनी कॉपी में खोलो। लिखा है? हाँ, फिर भी कॉपी में खोलना, आपको इजी हो जाएगा, मतलब देख लेना। इसमें देखो परसेंट दे रखा है, मतलब जाइगोमॉर्फिक, सिमेट्री, रेडियल। देखो पहले लिखा है फ्लावर, इनफ्लोरेसेंस, रेसिमोस, लिखवा दिया आपको ये। फ्लोरल बाइसेक्सुअल ये लिखवा दिया, फॉर्मूला से पता चल रहा है। जाइगोमॉर्फिक का परसेंटेज है, लिखवा दिया ये। कैलेक्स मतलब के, ठीक है, ग्रीन वाला। तो के कितने दे रखे हैं इसमें? 5। तो क्या लिखा है इसमें? 7, 5 लिखा हुआ है बेटा। गैमोपेटलिस मतलब फ्यूज्ड। ठीक है, गैमो मतलब ग्रुप से याद रखना। देखो इसमें क्या लिखा है? संयुक्त बायनरी मतलब संयुक्त मतलब जुड़ी हुई है। ठीक है, वेलमेट या इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। एस्टिवेशन कितनी तरह का हो सकता है? या तो वेलमेट होगा या फिर इम्ब्रिकेट। एग्जाम क्वेश्चन में आ जाता है किस तरह की कितने एस्टिवेशन पॉसिबल है? 2 तरह के, वेलमेट भी हो सकता है या फिर इम्ब्रिकेट भी हो सकता है। ठीक है, आया बेटा समझ में? आपको याद आया होगा। पी किसका एग्जाम्पल था? वैक्सिलरी का था, वो इसमें दिया नहीं है, पर स्पेशल अगर पी का पूछेगा तो आप क्या लिखोगे? वैक्सिलरी, लास्ट वाला। ठीक है, आगे देखो, कैलेक्स हो गया। कोरोला, बेटा कोरोला काउंट करो, कितने इसमें? 5। ठीक है, देखो लिखे हैं पेटल्स 5। ठीक है, दल कितने? 5 लिखे ना बेटा। पॉलीपेटल्स, पॉलीपेटल्स मतलब पेटल्स जो है क्या है? अलग अलग है। हाँ ठीक है, पर बाकी सब अलग है। ठीक है, देखो आगे, पेपलिनिएसी फैमिली पता चल गया। कंसिस्ट ऑफ पोस्टीरियर स्टैंडर्ड, देखो सबसे बाहरी स्टैंडर्ड मार्क। देखो आप ऊपर देखो, स्टैंडर्ड मार्कर लिखा हुआ नीचे, 2 ऐसे बने हुए ना, पेटल्स के नीचे बने हुए ना 2 ऐसे करके। ये इसको कंसीडर कर लो। हाँ कील वाला कौन, बताओ हमको जरा कौन सा? पीछे बताओ तुम सबको। देखो जरा एक बार देखो,
वो बता रहे थे, वो रेडी कराऊंगी। कोरोला पता है सबको? चलो आगे देखो, 2 lateral wings हैं, ठीक है, 2 anterior ones forming a keel, बता दिया ये। वैक्सिलरी एस्टिवेशन है, कोरोना में कौन सा एस्टिवेशन है? वैक्सिलरी। बेटा याद करो, पी में कितनी पेटल्स थी? 5। तो पेटल्स की बात क्या, पेटल्स क्या है? कोरोला, ठीक है। तो उसमें वो कौन सा था एस्टिवेशन? वैक्सिलरी था ना, एंड वाला, ठीक है। आगे देखो, एंड्रोशियम 10 है, 9 + 1 है, जिसमें 9 फ्यूज्ड है और एक अलग है, ठीक है। एंथर, डाइथिकस, डाइथिकस मतलब एंथर जो है उसके 2 थीका है, ठीक है, नॉर्मली 2 ही होते हैं। गाइनोशियम, ओवरी सुपीरियर है, बता दिया। मोनोकार्पिलरी मतलब एक कार्पेल है, सिर्फ एक कार्पेल है। हिंदी में बताऊंगी आपको बेटा, ये आपको कैसे बताऊं, आपको कार्पेल वगैरह ये कैसे बताऊं, आपने 12th को पढ़ा नहीं है ये सब। कार्पेल और ये सब ना उसमें ही आते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स में आते हैं ये सारे। चलो अभी तुम याद करो, टॉपिक आएगा तो एक्सप्लेन करो। यूनिलोकुलर, एक लोक्यूल है, अरे जो बीच में जो होता है एक लोक्यूल बना हुआ होता है, याद करो, टॉपिक आएगा तो पूरा एक्सप्लेन करूंगी बेटा। अगर एक एक टॉपिक अभी एक्सप्लेन करने लग जाऊंगी तो फिर पूरा टॉपिक छूट जाएगा। मैनी ओव्यूल्स मतलब बहुत सारे बीज होते हैं, ठीक है। मैनी ओव्यूल्स मतलब बहुत सारे बीज होते हैं, ठीक है। स्टाइल सिंगल, एक स्टाइल होती है बस। स्टाइल किसमें होती है बेटा, पता है ना? स्टैमेन के ऊपर होती है, स्टिग्मा के पास, ठीक है। फ्रूट, फ्रूट, लेग्यूम्स मतलब फली, सीड, ठीक है। 1 to many, सीड एक से बहुत ज्यादा हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, बहुत भी हो सकते हैं। नॉन एंडोस्पर्मिक लिखवा दिया, फ्लोरल फॉर्मूला लिखवा दिया। अब इसमें इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे अपन, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मतलब ये कहाँ पाए जाते हैं, इनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। देखो बेटा, पहला, many plants belonging to this family are sources of pulses, मतलब ज्यादातर प्लांट्स में क्या है, दालें हैं, ठीक है। जैसे कि ग्राम, चना, अरहर, सेम, मूंग, सोयाबीन। सोयाबीन, अब देखो ये याद होगा दालें कौन कौन सी हैं? एडिबल ऑयल, जो ऑयल हम खाते हैं, किस किस के? सोयाबीन का और मूंगफली का तेल, ठीक है। डाई, इंडिगो फेरा, अपन जो डाई यूज करते हैं, कपड़े पे डाई यूज की जाती है, वो क्या आती है? इंडिगो, इंडिगो फेरस का नाम होता है, ठीक है। फाइबर, सनहेम मतलब वो जो होता है जूट, एक तरह से बोल सकते हैं इसको, सनहेम, ठीक है। जूट पता है ना बेटा, जूट के बैग बनते हैं, जैसे नारियल का आउटर पार्ट होता है, हाँ वैसे जूट होता है, एक बड़ा सा पेड़ होता है, मतलब झाड़ी टाइप होती है जूट की, उसकी पत्तियां काटी जाती है, लंबी लंबी पत्तियां होती है बहुत, उससे जूट बनाया जाता है। गूगल कर लेना बेटा, जूट का पेड़ कैसा होता है देख लेना। पेड़ नहीं होता, झाड़ियों की तरह होता है, लंबा लंबा, ठीक है। फूडर मतलब जो खाया जाता है, ठीक है, वो क्या है? सेसबेनियम, ट्राइफोलियम, ये 2 चीजें खाने के काम आती है। ऑर्नामेंटल, सजावट के काम क्या कहता है? ये ल्यूपिन एंड स्वीट पी। दवाई के काम आता है मुलेठी। और ये सारे एग्जांपल्स हमने ट्रिक में कंप्लीट कर लिए थे। एक फैमिली कंप्लीट, एक पूरी फैमिली कंप्लीट। क्षितिज देवल, हाँ उसको बोलते हैं फ्री स्क्रीनिंग सेशन। ओके अभी आएगा। चलो बेटा, एक फैमिली कंप्लीट हो गई, जल्दी इसको याद करोगी वापस बुक से।
फिर इसके बाद इसका फॉर्मूला देखो ऊपर, फॉर्मूले को डायग्राम से कनेक्ट करने की कोशिश करो, पहचानने की कोशिश करो। बेटा फैमिली बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत अच्छे से। चलो आगे एक फैमिली कंप्लीट करो। सोलर एसी, ठीक है। क्या चल रहा है इधर? चलो सोलर एसी, इट इज अ लार्ज फैमिली, काफी बड़ी फैमिली है, सब्जियां आती है इसमें ज्यादातर, ठीक है। कॉमनली कॉल्ड एज पोटैटो फैमिली, इसको ज्यादातर पोटैटो फैमिली बोलते हैं या फिर आलू वाली फैमिली बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रॉपिक्स, मतलब जो बेटा ये जो एरिया है, ट्रॉपिक्स होता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है, ठीक है। ये सब एरिया के नाम से बोलते हैं। उष्ण कटिबंधीय, ये सब जो होता है ना, कटिबंधीय वन, उष्ण कटिबंधीय वन, ये सब होता है ना बेटा, वो वही है। कहाँ कहाँ पे होता है? उष्ण कटिबंधीय होता है, उपोष्ण होता है, ठीक है। टेम्परेट मतलब जो बहुत ज्यादा ठंडे वाले जगह होते हैं ना, उन्हें क्या बोलते हैं? हाँ, शीतोष्ण, ठीक है। कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, चीजों बता दिया जगह। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स का देखो, वेजिटेटिव कैरेक्टर में देखो पाएगा प्लांट्स मोस्टली, हर्ब्स भी हो सकते हैं, मतलब झाड़ियां, पेड़, ये सब कौन कौन से हो सकते हैं देख लो एक बार, ठीक है। उसके बाद देखो स्टेम कैसी होती है इसकी, इसकी जो तना होता है हर्बेशियस, मतलब उसे खाया जा सकता है। हर्बेशियस मतलब उसे जो एनिमल्स होते हैं वो खा लेते हैं उसके तने को, जैसे आलू की पत्तियां खा लेते हैं ना, आलू के जो पेड़ होता है, छोटा सा पेड़ होता है, नीचे आलू होता है ना, तो उसको पत्तियों को खा लेते हैं, तो हर्बेशियस, ठीक है। रेयरली वुडी, मतलब लकड़ी नहीं होती, इसमें बहुत सॉफ्ट सा प्लांट होता है, ठीक है। उसके बाद देखो एरियल या फिर इरेक्ट, एरियल मतलब सीधा भी हो सकता है, ठीक है। इधर पढ़ लो बेटा थोड़ा सा, सीधा हो सकता है, वाई भी हो सकता है, छोड़ो। सिलेंड्रिकल, इसकी शेप हो सकती है। ब्रांच, ठीक है। सॉलिड और होलो, मतलब बेटा ये इसका जो तना होता है पूरा भरा हुआ भी हो सकता है, बीच से खाली भी हो सकता है, ठीक है। हेयरी और ग्लैबरस, बेटा हेयरी, ग्लैबरस, ये सब तो आपको खुद ही याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये सब ये छोड़ो। अंडरग्राउंड स्टेम होती है पोटैटो में, ये आपको पता है, बताई थी उस दिन। सोलेनम ट्यूबरस, ये किसका नाम है? आलू का साइंटिफिक नेम। लीव्स, उसकी पत्तियां कैसी होती है? अल्टरनेट होती है। पहले वाले में कौन सी थी? उसमें भी अल्टरनेट थी, इसमें भी अल्टरनेट है, ठीक है। सिंपल है, उसमें भी सिंपल थी, ठीक है। कंपाउंड भी थी, ओके। हाँ, ये बेटा ये याद करो जरा, वीनेशन भी रेटिकुलेट था, उसमें भी रेटिकुलेट था, ठीक है। फ्लोरल कैरेक्टर देखो बेटा, उसका डायग्राम देखो ऊपर, उसमें लिखा हुआ था इसके खुद पहले इसमें एक्स स्टूडेंट लिखना क्या मतलब उसका जो एक्सटर्नल पार्ट देते हैं ना अंदर, पहले इसमें ये देखो फाइनाइटली, इनको बता दो बेटा, देखो इधर फाइनाइटली, भूमि का काल, उसके बाद क्या लिखा है? एकांतर, देखो अल्टरनेट मतलब एकांतर, सिंपल मतलब सरल, ठीक है। रेयरली पार्लियामेंट्री, मतलब पार्लियामेंट्री मतलब होता है बेटा जैसे एक ही एक्सिस से निकलती है। वो टॉपिक आपका रह गया है पढ़ाने से, कंप्लीट कराना है मुझे आपको। जाली अनुपर्णी, एक्स स्टिपुलेट, बेटा स्टिपुलेट क्या होता है? जिसमें किसमें क्या होता है?
एक ही स्टिपलेट निकली हुई होती है, ठीक है। कुछ में क्या होता है, वो निकलती है लेकिन पूरी तरह डेवलप होकर के उसमें आ नहीं पाती। जैसे तुमने देखा है आलू के पेड़ में, तुमने देखा है कि साइड से तोड़ सकते हैं क्या, मतलब उसमें क्या स्टिपलेट होती है, एक्चुअली में होती है पर वो पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाती है। एग्जिस्ट करती है मतलब होती है लेकिन वो पूरी डेवलप करके अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाती वहां पे, ठीक है। वेनेशन रेटिकुलेट पता चल गया। फ्लोरल देखो अब इसका फॉर्मूला फ्लोरल फॉर्मूले के ऊपर देखो आप, डायग्राम देखो ऊपर वाला दिख रहा है आपको, इससे काउंट करने की कोशिश करो। इनफ्लोरेसेंस मैंने आपको बता दिया कैसा है, साइमोस सोलिटरी मतलब अकेला होता है, ठीक है। ओके आगे देखो फ्लावर बाइसेक्सुअल बता दिया, ठीक है। एक्टिनोमॉर्फिक है ये भी बता दिया, प्लस का साइन है। कैलेक्स कोरोला बेटा एक बार पढ़ो जरा और इसे डायग्राम से मैच करने की कोशिश करो। फ्यूज को उन्होंने यूनाइटेड बोला। हाँ फ्यूज और यूनाइटेड मतलब एक साथ जुड़े हुए, फ्यूज मतलब जुड़े हुए, यूनाइटेड मतलब जुड़े हुए, ठीक है। बेटा एक बार डायग्राम को उसके जो नीचे लिखे हुए हैं वो मैच करने की कोशिश करो, जहां भी डाउट है मुझसे पूछो। कंप्लीट बेटा, जिस दिन ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मॉड्यूल डिस्कस साथ में करना है या अलग अलग करना है? अलग अलग और करके लेंगे। हाँ जो डाउट्स होंगे वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। मॉड्यूल सबके सब आज ले लेना, सबके पास है? नहीं है, सबको लेना है क्योंकि जो कंप्लीट होता जा रहा है मॉड्यूल से आप पढ़ते हुए जाओ, ठीक है। एग्जांपल्स भी देखना बेटा इनके, जल्दी करो 5 मिनट 5 से 7 मिनट में जल्दी कंप्लीट करो ये फैमिली। ऑलमोस्ट मैंने सारी चीजें बता दी है तुम लोगों को, ठीक है। कंप्लीट Yes. बेटा लीजिए ऐसे देखो, उसके बाद जल्दी जहां डाउट आ रहा है जल्दी मुझसे, तीनों फैमिली आपको कंप्लीट करो जल्दी, अभी के अभी आप तीनों फैमिलीज में डाउट मुझसे पूछो। बेटा कल वाला लेक्चर थोड़ी ना अभी आ गया है, नॉर्मल में कहाँ है? नहीं आया बेटा, वो अच्छा ओके Some videos हैं। बेटा जल्दी वैसे भी कंप्लीट करो, जल्दी करो बेटा। हिंदी वाले बच्चे ये मत सोचना कि मैम ने ऐसे निपटा दिया है, आपके सारे डाउट्स मैं आपकी क्लास में कंफर्म करूंगी, ठीक है। आपको हिंदी में पढ़ाऊंगी, आपको ये सिखाना था फॉर्मूला कैसे बनाना है, फॉर्मूला चेक कैसे करना है, इसलिए आपको इनके साथ क्लास ली है। तो ये नहीं सोचना कि मैम ने दोनों को साथ में करके निपटा दिया है, नहीं, ठीक है।
सीड बचा है बेटा, एंड्रोशियम एंड गायनोशियम बचा है इंग्लिश वालों का बस। इंग्लिश वालों का सिर्फ सीड बचा है और एंड्रोशियम एंड गायनोशियम बचा है बस। टॉपिक कंप्लीट हो चुका है इंग्लिश वालों का। हिंदी वालों का बचा है, हिंदी वालों का भी बचा है यहाँ से टाइप ऑफ लीफ से, ठीक है। फाइलोटॉक्सिलेशन मैंने करा दिया है, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ बचा है, टाइप ऑफ लीफ बचा है, इन्फ्लोरेसेंस मैंने आपको बता दिया है, जाइगोस और रेसिनोस कौन-कौन से हैं बताया ना बेटा? डरो मत, बताओ, नहीं बताया तो बता दो कोई नहीं, ठीक है। फ्लावर बचा है आपका, हिंदी वालों का बचा है 2 लेक्चर का, इंग्लिश वालों का सिर्फ 1 लेक्चर बचा है। बेटा जो इंग्लिश वालों का बचा हुआ है उसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है, एंड्रोशियम गायनोशियम में रीडिंग भी करोगे ना तो हो जाएगा, सारा रीड करके आना, कल जल्दी से पढ़ा दूंगी, ठीक है। इंग्लिश वालों के लिए बोल रही हूँ, हिंदी वालों का तो बचा हुआ है। एनसीईआरटी जिसके पास पुरानी है वो नई एनसीईआरटी ले लो, क्योंकि नई एनसीईआरटी में कुछ चेंजेस आए हैं, नई एनसीईआरटी को मॉडिफाई किया गया है। जिसकी लास्ट ईयर वाली ठीक है, लेकिन लास्ट ईयर से भी अगर किसी की पुरानी है उसको चेंज करो तुरंत। 12th का भी एनसीईआरटी चेंज की गई है बेटा, आपको ये चीज पता है कि नहीं? एनसीईआरटी में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, ठीक है। कुछ चीजें गलत थी पिछली एनसीईआरटी में, चेंज करो, नई एनसीईआरटी खरीदो। पुराने एनसीईआरटी में बैक नंबर दे रखा होता है, इसमें दे रखा है जो पुराने एनसीईआरटी है वो उनकी समरी दी है बेटा, मैं बोल रही हूँ गलत थी कुछ चीजें जो कि एनटीए ने बाद में करेक्ट करवाई है। वो वाली एनसीईआरटी है जिसमें यहाँ पे स्कैन वाला एक बना हुआ आता है ना, है किसी के पास? हां 12 की है मेरे पास, 12th की है बेटा, हर चैप्टर में होता है, चैप्टर वाइज स्कैन करना होता है। हाँ है, ये कैसे स्कैन करते हैं, इसको क्या यूज है आपको पता है? डेटा मिलता है बेटा ये मेरी एनसीईआरटी है, इसको स्कैन करना होता है। स्कैन करते हैं तो क्या होता है, इस पेज में जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे आपके फोन में आ जाएंगे। स्कैन कहां पे करना है? कौन से गूगल में? नहीं मैं आपको ऐप बता देती हूँ कौन से ऐप से स्कैन करना है। क्यूआर स्कैनर आता है, क्यूआर स्कैनर, बारकोड स्कैनर आता है, मैं आपको स्कैन करके दिखा देती हूँ। फैमिली कंप्लीट हो गई तीनों बेटा। एनसीईआरटी सब स्कैन वाला लेके आना, ज्यादा महंगी नहीं आती एनसीईआरटी, सस्ती होती है, आई थिंक 200 तक आ जाती है वन। नहीं 50 रुपए हाँ 50 रुपए की 50 रुपए की हिंदी वाली है 50। इंग्लिश वाली आई थिंक 180 से 280 तक आती है। इंग्लिश वाली बेटा ये मैंने खरीदी थी, आई थिंक ये 200 की थी नई वाली एनसीईआरटी। ये 200 का है और बीच वाला भी 250 का है। हाँ आप लोग को सस्ती मिल गई पता नहीं कहाँ से, 50 रुपए की। बेटा मैंने तो कोटा से खरीदी। सुनिए बेटा इधर, फैमिली हो गई सारी, लिलियसी बची है क्या? हो गई लिलियसी? डायग्राम देखो उससे मैच करो जरा एक बार। हाँ बहुत सारे क्वेश्चन हाँ क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, ये आप अभी सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो सिलेबस कंप्लीट है। अप्रॉक्स 180 से ऊपर है, 180 से भी ऊपर है। अब इस बार नया आया होगा, लेकिन जब मैं इसको देखती थी
150 नहीं वन इस बार अभी अपग्रेड हुआ है। पहले उसके आई थी 380 क्वेश्चन पेपर्स थे, है। अभी 1 महीने पहले। एनटीए अभ्यास ऐप है, वो भी आप लोग डाउनलोड कर लेना। एनटीए अभ्यास, उसमें क्या होता है, एनटीए अपना क्वेश्चन पेपर बना के डालता है फॉर नीट प्रैक्टिस के लिए। चैप्टर वाइज हाँ नहीं, चैप्टर वाइज नहीं होता बेटा, फुल होता है, फुल सिलेबस। ये अगर मार्केट में निकाल के दिया जाए तो निकलेगा नहीं। क्या बेटा? ये वाले स्टेज पे तो निकलते नहीं निकल नहीं पाएंगे, और इसको सॉल्व करने के लिए आपको अपना फोन एयरप्लेन मोड पे लगाना पड़ेगा। यस हाँ बेटा, हाँ एनटीए ये डाउनलोड कर लेना, और इसको सॉल्व करते हैं टाइम आप गूगल यूज नहीं कर पाएंगे, याद रखना, क्योंकि वो एयरप्लेन मोड पे मांगता है। जब आप इसका क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तब आप अपना गूगल यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो एयरप्लेन मोड के होने के बाद ही टेस्ट स्टार्ट करता है, वरना टेस्ट स्टार्ट करता ही नहीं है। समझ आया बेटा? स्कैन करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बेटा। बेटा इधर सुनो, इंग्लिश वालों का सिर्फ 3 टॉपिक बचे हैं, एंड्रोशियम गाइनोशियम, बहुत इजी है, एक बार आप रीड कर सकते हो, इसको मैं बता दूंगी फिर क्लास में। इंग्लिश वालों के लिए बोल रही हूँ मैं ये चीज। और बचा है सीड, ठीक है, सिर्फ कितनी चीजें बची हैं, सीड बचा है, एंड्रोशियम गाइनोशियम बचा है, बाकी सब कंप्लीट हो चुका है इंग्लिश का, ठीक है। हिंदी का बचा है टाइप ऑफ लीफ, ठीक है, हाँ फ्रूट सीड, ठीक है, हिंदी का इतना बचा है। जो हिंदी का बचा है, जो इंग्लिश का बचा है, एक बार आप पढ़ के आओगे कल, हिंदी वालों का भी कल कंप्लीट कर जाएगा और इंग्लिश वालों का भी कल कंप्लीट कर जाएगा। हाँ सेपरेट होगी कल क्लास, ठीक है, कल क्लास सेपरेट होगी। ये मर्ज इसलिए कराई थी क्योंकि सिखाना दोनों को सेम था, ठीक है, कल अलग अलग क्लास होगी। डन, चलो एक बार ये कंप्लीट करो जल्दी। मेरा फोन अंदर रखो बेटा, आप सब कैबिन में देखते हैं। कल को इसको कल को टेस्ट है। टेस्ट नहीं मेरा, टेस्ट मंडे को ही होगा, पूरा पूरे यूनिट का, पूरी यूनिट मींस आपको लग सकती है नंगा सीसी से तो बेटा। वो तो मैम ने आपको उस दिन भी बताया था ना शायद रिसेप्शन पे, मैम तो हमारे बताया था ना उस दिन रिसेप्शन पे, जिनका जितना सिलेबस हो चुका है उनका सारा सिलेबस का टेस्ट। सारा नहीं चेक मैंने रात में कल किया था, वो नहीं मैं कल बताऊं। ओके, आज वो मैम डिसाइड करेगी कि कौन से चैप्टर का आपको टेस्ट लेना है, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ मोर पे पढ़ाया है, उससे पहले भी मैम ने आपको कंप्लीट करवाए होंगे ना कुछ चैप्टर्स, उससे पहले आपने यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ा कोई। स्टार्टिंग से कौन कौन था आपके, कितने चैप्टर्स पढ़ लिए आपने? आई थिंक नॉन डाइवर्सिटी पढ़ लिया, एनिमल डाइवर्सिटी कंप्लीट हो गया आपका, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया, बेटा आप एक बार सर से पूछ लेना कि जेनेटिक्स मेरे को पढ़ाना है किसी और मैम को, सर को पढ़ाना है, आप उनसे एक बार डिस्कस कर लेना, जिससे आप पढ़ना चाहते हो वो सर को बोल देना, सर बता देंगे मुझे, ठीक है, क्योंकि एक और सर भी शायद पढ़ा रहे हैं ना आपको। नहीं मैम, उनका सिलेबस हो गया, कब गए वो सर? मैम उनका हो गया, वो लाइव जो पढ़ाते हैं। अच्छा हो गया, हां ठीक है, आप सर से एक बार कंफर्म कर लेना कि सर जेनेटिक्स हमें मैम से पढ़ना है एक बार, तो बोल देना मुझे, तो मैं आपको स्टार्ट करा दूंगी परसों से। पर्सनली क्या मैम सबको ही पढ़ाते हैं? परसों से। यस मैम, परसों से नहीं मैम, तो सर सबको पढ़ाऊंगी, सबको पढ़ाऊंगी जेनेटिक्स, ठीक है, क्योंकि जेनेटिक्स बहुत अच्छा टॉपिक है, वेटेज वाला टॉपिक, टफ भी है और बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर एक बार जेनेटिक्स समझ में आ गया ना, उसके बाद तुम्हें सबसे अच्छा टॉपिक लगेगा जेनेटिक्स, फिर सब बोल के जेनेटिक्स पढ़ो। वो डीएनए वगैरह नहीं आता, वो बहुत इजी है, वो बहुत इजी है।
पेडिग्री कैसे पहचानना होता है, ट्रिक्स होती है उनकी, तो पेडिग्री में जाना है। मैं बताऊंगी आपको कैसे पहचानना होता है। सिर्फ 2 चीजें आती है उसमें पहचानने के लिए। मैम वो मत बताना जैसे पी प्लांट वगैरह वो क्योंकि उन्होंने हाँ। यूज करा वो तो थ्योरेटिकल है वो तो आती है। चलो फिर भी ठीक है। नहीं, इससे क्वेश्चंस लगाना मैं बताऊंगी। जेनेटिक्स में बेटा बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं, जेनेटिक्स में क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स के साथ आते हैं, वो उसकी ट्रिक्स होती है लगाने की, वो आपको बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, हमेशा आते हैं, बहुत लंबा लंबा एक पैटर्न दे देता है, पूछ लेता है उसको क्रॉस बनाने बैठोगे तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी, क्रॉस नहीं बना पाओगे। तो उसमें ट्रिक्स होती है उनकी। ठीक है, 10-10 यूनिट का दे देता है, कभी कभी 15-15 यूनिट का दे देता है, बना नहीं पाओगे कॉपी में बनाओगे तो। अगर इतना लंबा दे दिया उसने, कैसे बनाओगे उसका क्रॉस? उसको ट्रिक्स होती है, फॉर्मूले होते हैं। मैम 2 में आपस में तो होता है 10 में हो जाता है क्रॉस। 3 में भी हो जाता है बेटा, ट्राई हाइब्रिड भी होता है ना, टेट्रा हाइब्रिड भी होता है बेटा, वही बोल रही हूँ, लंबा दे सकता है, कितना भी दे सकता है नए है भी 10 मिनट बेटा। ट्राई हाइब्रिड भी है, आप क्या 12th थोड़ी पढ़ रहे हो, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं नीट में, ट्राई हाइब्रिड के क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी में डाई हाइब्रिड, लेकिन हमें जेनेटिक्स में वो सब कवर करना है जो एग्जाम में आता है। ठीक है, हम पूरे जेनेटिक्स मॉड्यूल में पढ़ेंगे, जेनेटिक्स एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे लेकिन बाद में रीड करेंगे बस। जेनेटिक्स पूरे मॉड्यूल से पढ़ेंगे, मजाक नहीं है, जेनेटिक्स काफी टफ पोर्शन है और बड़ा है, तो उसको जेनेटिक्स को मॉड्यूल से ही पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी में सिर्फ मल्टीपल एली लिखा हुआ है, ब्लड ग्रुपिंग के बारे में ज्यादा नहीं लिखा। आता है ग्रुप से आता है बेटा, ब्लड ग्रुप से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है उसके बनाने के लिए। ठीक है, ब्लड ग्रुप आई थिंक हिंदी वालों में मैंने बताया था, नहीं बताया? अच्छा कोई बात नहीं, अगर आपको पढ़ना है तो ब्लड ग्रुप पढ़ा दो एक बार। लिली कंप्लीट हो गया हो तो लिली ऐसी कंप्लीट ब्लड ग्रुप बता। हाँ बेटा, इसमें ना देखो कैलेक्स एंड कोरोना मर्ज कर रखी है, साथ में है। ठीक है, इसलिए इसको पैरेंट्स बोल दिया गया है। और वो एंड्रोसेंस देखो बेटा 3 लिखा है, 3 1 2 3 1 2 3, इसलिए दोनों को साथ में जोड़ा गया है। ठीक है, एंड्रोशन देखो हाँ 6 है ना, 3 3 + 3 1 2 3 3 + 3। ठीक है, समझ आया कैसे हुआ? कंप्लीट बेटा, हो गया? चलो अब सब बंद कर दो, अब मैं क्वेश्चंस पूछूंगी आपको, जल्दी। हाँ, फैमिली और सब जो पढ़ा दिया सबसे क्वेश्चन पूछूंगी, आपके एनसीईआरटी देर की पूछ रहे थे।